अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जावेद और YouTube चैनल QJM TV में आपको खुश आमदेद कहते हुए ये उम्मीद रखता हूं कि आप जहां जहां होंगे खैरियत से होंगे। मार्गल एवेन्यू का काम जब से स्टार्ट हुआ है, मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ इसकी अपडेट्स शेयर करता रहा हूं और आज भी इसी सिलसिले में यानी मार्गल एवेन्यू की लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें जहाँ से अभी हमने स्टार्ट लिया है, यहाँ से लेके रेलवे ओवरहेड ब्रिज तक रोड पे काफ़ी हद तक कारपेटिंग हो चुकी थी, लेकिन एक साइड से डाइवर्जेंस थी कुछ और उस पर काम हो रहा था। अभी आप अगर देखें तो ये जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक देखिए, ये आलमोस्ट जो जगह बनती है रेलवे ओवरहेड ब्रिज तक, और ये तो कमोबेश 3 किलोमीटर बनता है। यहाँ तक कारपेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, सपोर्टिंग वॉल्स स्लैश रॉक वॉल्स, और इसके अलावा डिवाइडर वो भी तकरीबन तैयार है। डिवाइडर भी आपको देखें आखिर तक नज़र आ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज देखी वो ये है कि इतवार का दिन है और सुबह के 7:38 हुए हैं, लेकिन वर्किंग एक्टिविटीज़ इस तरह लग रही हैं जैसे वर्किंग डे में किसी वर्किंग हावर्स में आप आए हों तो यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ हों। तो ये भी एक वजह है अच्छी डेवलपमेंट की इस रोड पे कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि दिन रात का काम जारी है। तो अभी हम देखते हैं कि रेलवे ओवरहेड ब्रिज तक तो मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं 98% चीज़ें कंप्लीट हैं। पोल्स रह गए हैं लाइट, और इसके अलावा लाइनिंग रोड पर, और ज़रूरत हुई अगर तो कैट आइस। इसके अलावा तकरीबन रोड कंप्लीट नज़र आ रहा है। निकासियाब जो है सीवरेज सिस्टम वो भी आलमोस्ट तैयार है। और लास्ट टाइम जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें यह था कि निकासियाब के लिए दीवारें वगैरह साइड पे बन रही थी। अब यहाँ से रेलवे ओवरहेड ब्रिज को जो मेन इनका काम है और कहा जा सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग काम था, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी क्या अपडेट्स हैं। यहाँ तक 3 किलोमीटर है वैसे, और ये 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट तैयार है। ये है रेलवे ओवरहेड ब्रिज की साइट। टकरा ही जाता जी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ब्रिज के जो लवाजमात हैं, आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ये डाइवर्जन है जो अभी स्टिल है, और ये उस वक्त तक रहेगी जब तक यहाँ से ब्रिज कंप्लीट नहीं होता और ट्रैफिक यहाँ से थ्रू नहीं की जाती। और ये तकरीबन पैच है 600-700 मीटर का जो दोबारा जाके आगे मार्गल एवेन्यू पे कनेक्ट करता है। तो ये रेलवे ट्रैक की दोनों तरफ, अगर पिछली बार मैं जब आया था और वो अपडेट जो आपके साथ शेयर की थी, वहाँ यहाँ पे फाउंडेशंस तैयार हो रही थी, स्टील वर्क नज़र आ रहा था ज़्यादातर, लेकिन अभी आप देखें कि अभी काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और ट्रैक के दोनों तरफ काफ़ी हद तक काम हो चुका है। आप कह सकते हैं कि 60-70% काम जो है वो हो चुका है। ज़रा करीब जाते हैं और देखिए कि रेलवे ट्रैक जो है इसमें दोनों तरफ आपको फाउंडेशंस और उसके अलावा जो काम था इनका वो तकरीबन कंप्लीट हुआ नज़र आता है। यहाँ से ज़रा और करीब चलेंगे और फिर आपको नज़र आएगा कि ये ट्रैक दरमियान में है, आपको सही अंदाज़ा हो सकेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक दरमियान से गुजरा है और दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब
D12 की तरफ ब्रिज के बाद अगर आप जाएं तो यहाँ पर ऐसा था कि 1 महीना पहले, ये तकरीबन पहले 50 मीटर जो था डाइवर्जन जहाँ पे आके दोबारा कनेक्ट होती है, यहाँ तक कारपेटिंग थी। लेकिन अभी आप देखें तो ये देखें, इस पहाड़ी तक आपको कारपेटिंग यानी रोड तैयार हुआ है और डिवाइडर भी यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। यहाँ ये वो डाइवर्जन है जो वापस यहाँ पे मारगला रोड को कनेक्ट करती है। ये स्पोर्टिंग वॉल्स ये भी तैयार हो चुकी हैं। ये जो टाइम कंज्यूमिंग एक और जगह थी वो ये थी, इस रोड की विड्थ यहाँ से कम थी, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी को काट के इन्होंने इसको विड्थ को ज़्यादा करना था और ये भी कट भी चुकी है और रोड भी तकरीबन तैयार है। और यहाँ तक आप देखें कि ये रोड यहाँ तक तैयार है, हो रहा है, डिवाइडर का काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 4 किलोमीटर जो पहला हिस्सा है उसका 4 किलोमीटर रोड आलमोस्ट तैयार है। रेलवे ओवरहेड ब्रिज से 3 किलोमीटर पहले और तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर बाद में। डिवाइडर, सपोर्टिंग वॉल्स, ये सारा कुछ तकरीबन कंप्लीटेड है। तो ये जो 1 माह था, फेब और मार्च के 13 डेज़, ये मुझे लगता है कि पहले वाला हिस्सा जो था उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा काम नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि कारपेटिंग भी हुई है, ओवरहेड ब्रिज का भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। जो इसके सराउंडिंग में वॉल वगैरह थी, वॉल्स वो भी तैयार हैं, डिवाइडर भी है और यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ तक तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर बनता है। और ये जो एरिया था यहाँ पे कंक्रीट थी, पहले कुछ ऐसे पे लेयर बिछाई गई थी सब बेस कोर्स, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कंक्रीट थी और अभी इस रोड को कारपेटिंग के लिए तैयार कर दिया गया है। जहाँ तक नज़र आ रहा है आपको इस पहाड़ी तक, ये देखिए, ये अब जहाँ से गाड़ी गुजर रही है ये कलवर्ट थी जो इसकी फिलिंग अभी इसी माह में हुई है। और एक और चीज़ कि ये जो 100-150 मीटर का पैच है ये भी कारपेटिंग उन्होंने कर दी है, तो ये तकरीबन ये भी तैयार है। अब एक और जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी और है अभी तक, वो है इस जगह से आगे, क्योंकि यहाँ से आगे कोई रोड नहीं था, इनको काट के रोड बनाना है। तो ये बन जाता है तकरीबन 6.5 किलोमीटर यहाँ तक, या 7 किलोमीटर आप कह सकते हैं इस जगह तक। अब एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मैं मेरी ये ड्रोन की पहली फ्लाइंग नहीं है, फ़्लाइट दूसरी है, उसमें मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल सकता, लेकिन 7.2 मोरलेस इस तरह के यहाँ तक, इस जगह तक किलोमीटर बनते हैं। और यहाँ पे काम बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट है। ये जो हो रहा है, इस पहाड़ी को कम्प्लीटली काटा गया है। ये देखिए, और फिर सामने ही इस जगह पे भी डेवलपमेंट है। तो यहाँ तक अगर 7 किलोमीटर बनता है और ये आपको मशीनरी नज़र आ रही है और ये डेवलपमेंट न्यू नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि 7 अगर ये कर लें तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का ये भी पैच बनता है जिस पे डेवलपमेंट स्टार्ट है ऑलरेडी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पैच रह गया, तकरीबन 100 मीटर 80 मीटर ये इस पे कोई काम नहीं हुआ, या इससे भी कम है, 50 मीटर हो सकता है। आगे फिर यहाँ से दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया है। अब यहाँ से इस रोड का लेवल जो है जहाँ पे काम हो रहा है ये, और जो पीछे कारपेटिंग थी और जिस जगह पे 7 किलोमीटर बनता है उस जगह और इसमें अप्स डाउन ज़्यादा हैं, यानी ये डाउन है और वो अप है काफ़ी। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेटली कुछ उतराई या ढलवान बनेगी,
क्योंकि फिलिंग का तो कोई चांस नहीं है, लग नहीं रहा। अब इस जगह पे 8-8.5 किलोमीटर बनता है। D12 तक कमोबेश 10 किलोमीटर है GT रोड से। तो अगर 8 या 8.25 8.5 किलोमीटर इस जगह तक बनता है तो फिर मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर D12 तक रह जाएगा। ये जो जगह है ये टाइम कंज्यूमिंग है और इनके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगी भी, लेकिन जिस तरह काम हो रहा है दिन रात, मेरे ख्याल में टाइम इतना नहीं लगना चाहिए। ज़रा करीब चलते हैं और देखते हैं कि इसकी आप विड्थ भी देखें जिस विड्थ में ये डिगिंग कर रहे हैं, और इसकी जो गहराई है जितनी कर चुके हैं डिगिंग वो भी आप देख सकते हैं। गो के यहाँ से एरियल व्यू से या जो फुटेज हैं इनसे सही अंदाज़ा या नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो लग ऐसे रहा है कि कम से कम 20 फीट इसकी डिगिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। 20 फीट कम से कम डिगिंग यहाँ पे कर चुके हैं। अब कितनी मज़ीद डिगिंग करनी है और स्ट्रेट रोड को किस लेवल पे लेके जाना है, वो सामने वाले लेवल पे जो यहाँ पे 7 किलोमीटर होता था बनता था, या फिर ये जो नीचे लेवल था उस पे लेके जाना है इसको। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको ज़्यादा डिगिंग ना की गई तो ये देखिए यहाँ से भी उतराई बनेगी, काफ़ी ढलवान बनती है, और दूसरी साइड से भी काफ़ी ढलवान बनेगी। तो इसको मुझे लगता है ऐसे है कि काफ़ी हद तक काटा जाएगा। अब चलते हैं D12 की तरफ। यहाँ पे ये है कि मेरे पास अब टोटल 52% बैटरी रह गई है और लास्ट बैटरी है। अब जहाँ तक हो सका मैं आपको दिखाता हूँ और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट है या नहीं, या हम उस डेवलपमेंट तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक हो सका मैं आपको उसके आपके साथ शेयर करता हूँ। ये रोड है जिससे अभी हम गुज़र के जाते हैं D12 की तरफ, और यहीं से आप 20-25 गज़ राइट से या कुछ इस तरह ये मारगला रोड भी इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। यहाँ पे एक कब्रिस्तान भी है जिसका तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा था, बल्कि जब से ये इस मारगला रोड का शुरू हुआ है हमने सुना है, उसके बाद जो तनाज़ा सबसे बड़ा था या रुकावट थी वो कब्रिस्तान भी था। और उसमें अब अगर आप ये जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो लोग हैं उनके किसी नुमाइंदे से पता करें तो कोई कह रहा है कि यहाँ पे टनल होगी और कोई कह रहा है कि यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बनेगा। ये देखिए ये है पुलिस चौकी। यहाँ से आप यहाँ से टनल हो या ब्रिज हो कुछ भी हो यहाँ तक आएगा, और ये जहाँ से बाइक जाती हुई नज़र आ रही है ये आपको जाके कनेक्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली डिसकनेक्टेड, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं सके जहाँ तक मैं सोच रहा था, और ये अभी ऑटो होम पे वापस आ रहा है। अभी इस तरह है कि ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ तक है, ये जिस जगह पे हम हैं ये है D12 का इलाका इससे पीछे, और ये जो सामने नज़र आ रहा है यहाँ तक रोड का काम पहुँच चुका है। यहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नज़र आ रही है, लेकिन इसके आगे घर भी हैं, अब पता नहीं किस डायरेक्शन में आएगा रोड। लेकिन ये यहाँ तक अगर पहुँच चुका है तो इसके आगे आप कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर मैक्स। ये देखिए ये मशीनरी काम कर रही है यहाँ पे। अभी जो डाइवर्जन है इसकी, यहाँ से घूम के आप आते हैं इस रोड पे, जो तकरीबन यहाँ इस जगह से लेके घूम के यहाँ पे आना तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ये भी बन जाता है। और ये मशीनरी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेके वहाँ तक D12 तक मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम रोड रह गया है। ये जो पैच है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस पे काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, और ये बिल्कुल इस महीने की यानी ये जो 30 दिन है पिछले इस की डेवलपमेंट है। लगता ये है कि ये काम बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा।
तो जनाब ये थी मारगला रोड की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी बसारतों और समाअतों का शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।